सतगुरु दीन दयाल हो, तुम लग मेरी दाल। जैसे काग जहाज को सूध मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार। तू दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। तू दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। प्रातः सम्राट श्री महाराज जी के पवित्र चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्री गुरु चरणों में आई हुई प्यारी गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सभी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से खुलकर जयकारा बोलिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। आज प्रेमियों, आज आप सब लोग कि जिस उद्देश्य के साथ श्री गुरु महाराज जी के पवित्र चरणारविंदों में आए हो, उसका मकसद केवल यही है कि श्री गुरु महाराज जी के पवित्र दर्शनों का लाभ और श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन श्रवण करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री गुरु महाराज जी की यादें मुझसे पूर्व अभी सब लोगों संत समाज से बहुत कुछ सुन लिया, जो कि विशेष मेरे कुछ कहने योग्य नहीं रहा। अभी आपने ताश का खेल भी सुना, तो कितना सुंदर और महान, कितना प्यारा लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरुदेव कई जगह पर अपना रूप बदल कर भी जाकर जीवों के कल्याण के निमित्त उनका सत्कार करते और भलाई करके उनके जीवन को सार्थक करते थे। ताश के लिए कितना भी कुछ कहा जाए उतना ही कम है। एक बात की बात है कि मुजफ्फरनगर में भी महाराज जी ताश खेल रहे थे। ना जाने में कितनी बार महाराज जी की कृपा इस ताश के ऊपर होती है। तो एक बार मैं यहाँ पर महाराज जी की सेवा में थी, जब श्री स्वामी जी महाराज जी ताश खेलते रहते थे और साथ साथ जीवों की भलाई के लिए भी उत्तम कर्म किया करते थे। बात क्या हुई कि महाराज जी अपने सेवकों के साथ, पूज्य महात्मा जी के साथ ताश खेल रहे थे। खेलते खेलते एकदम उनके चरणों में कुछ सेवक आए, यही कुछ पूछने के लिए कि फला आदमी जीतेगा या हारेगा। तो गुरु महाराज जी अंतर्यामी सब कुछ जानते थे। खेलते खेलते उन्होंने एकदम कह दिया हीरा हारा। सब लोग जो कोई बैठा था पास में, वो सभी हैरान हुए कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। लेकिन जो भक्त उनसे ये पूछने के लिए आए थे कि देखें कि जो कौन व्यक्ति जीतता है, उनको ये विश्वास था कि हमारे महाराज जी हमारे साथ हैं तो हमारे भक्त जीतेंगे। ये बात
केवल उन्हीं लोगों को मालूम होगी जो कि महाराज जी के चरणों में इस बात को पूछने के लिए आए थे। पूछिए हमारे भाई जी संत निरंजनपुरी जी के पिताजी और एक दो भक्त उनके साथ और थे जो पूछने के लिए आए थे। कोई झगड़ा हुआ होगा उनके यहाँ, मुझे तो मालूम नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा हीरा हारा, तो सभी लोग हैरान हो गए कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। महात्मा ब्रह्म ध्यान जी भी सोचने लगे कि क्या बात हो गई। फिर पता चला कि महात्मा जी ने उन्होंने भक्तों ने बताया कि हम इसी मकसद से आए थे पूछने के लिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, जिन्होंने कि इस बात का अंदाज अपने आप ही लगा लिया कि ये भक्त किस लिए आए हैं। तो स्वामी जी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। एक समय ऐसी बात हुई कि मैं कुरुक्षेत्र में ही महाराज जी के चरणों में थी, तो महाराज जी मेरे से बोलते हैं जाओ चाय बना के लाओ। लेकिन मेरे को इतना भी कह दिया कि अगर मैं सो जाऊं तो मेरे को जगा देना। लेकिन मेरे को तो हिम्मत नहीं होती थी कि मैं महाराज जी को सोए हुए को जगाऊं। मैं चाय बनाकर तो ले आई, अब जगाए कौन। महाराज जी के चरणों में फिर जब बात हो गई कि महाराज जी ने कहा था मेरे को उठाने के लिए कि जगा देना, तो चलो मैंने भी थोड़ा सा चरणों को पकड़ा। महाराज जी जाग गए। जब महाराज जी उठे कहने लगे तूने मुझे जगा दिया, मैं तो बहुत दूर पहुंच चुका था। मैंने कहा महाराज जी कहाँ पर? तो उन्होंने ये मुझे नहीं बताया, लेकिन इसका राज आप सब लोगों को शायद सुना भी होगा कि भाई प्रेम जी, संत दर्शनानंद जी, प्रेम दर्शनानंद जी लुधियाने में अपना आश्रम बनवा रहे थे। बनवाते बनवाते उस दिन लैंडर डलना था, तो लैंडर का डुल्ला थोड़ा सा कोने से हिल गया और उनके जो मिस्त्री थे वो डोल गए कि महाराज जी ये तो लैंडर हिल गया। सभी कांपने लगे और महाराज जी का गुणगान गाने लगे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद श्री स्वामी महाराज जी ना जाने किस रूप में उनके पास पहुँचे कि कुंडा हाथ में लिए हुए महाराज जी ने अपना कुंडा नीचे से थोड़ा सा ऊपर किया। जब थोड़ा सा ऊपर किया तो लैंटर सीधा हो गया। जब लैंटर सीधा हो गया तो मिस्त्री खुश हो गया। खुश होने के बाद उन्होंने मिस्त्री ने ये कहा भाई जी आपके गुरु इतनी करने वाले हैं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे जो लैंटर ढीला हो गया था वो आपके गुरु जी आए हैं और उन्होंने ऐसा कुंडे से ऊपर किया तो ढुल्ला ठीक हो गया। तो सब ने जय जयकार वहीं बुला दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने इस बात की चर्चा अपने वहाँ पर की तो महाराज जी ने मिस्त्री को दर्शन दिया था उनके कल्याण के निमित्त। तो मिस्त्री ने ये कहा भाई जी मेरे को उन महाराज जी के दर्शन कराओ जिन्होंने मेरे इतना बड़ा काम किया कि ढुल्ला नीचे से थोड़ा सा कुंडा ऊपर किया तो सीधा हो गया। तो अगले दिन मिस्त्री को साथ लेकर भाई जी प्रेम दर्शनानंद जी स्वामी महाराज जी के चरणों में पहुँचे और उन्होंने इस बात की चर्चा की, स्वामी जी आप बड़ी कृपा करते हो, आपने बड़ी कृपा की है। तो महाराज जी चुप हो जाए। महाराज जी अपने आप को दर्शाते नहीं थे, वो गुप्त रूप में आकर वेश बदल बदल कर जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में आए हैं और संसार में आकर उन्होंने जीवों के कल्याण के निमित्त ये इतने आश्रम बनाए हैं जिसमें कि कभी कभी भंडारे रचाते हैं। किस लिए? केवल जीवों की जागृति के लिए कि किसी न किसी तरीके से लोगों को जागृति हो और ये भजन कीर्तन करें। जैसे कि भजन कीर्तन में ही तो आनंद है और उन वही नाम दान देकर अपना शुभ मार्ग सब जीवों को दर्शाते हैं और जीवों का कल्याण करने के निमित्त संसार में
आते हैं तो हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपने गुरुदेव को जिंदगी में कभी ना भूलें और बार बार उनके चरणों में उनके दर्शनों के निमित्त आए और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोलो जयकारा।